हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, जिसमें इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क्स। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, ए ओ ए सिस्टम्स, ठीक है, ए ओ सिस्टम देखा था, और ए ओ एन सिस्टम के बारे में देखा था। इसके बारे में डिटेल में पूरा पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क्स, एओ सिस्टम कैसे बनाते हैं और एओएन सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है, क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी को हम क्रांतिक संक्रिया भी कहते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हमें टाइम पर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर हम नॉट कंप्लीट दैट क्रिटिकल एक्टिविटी, अगर क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम पर हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो इसका असर पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी पर सारी आगे की एक्टिविटी डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट करना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। अगर क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम पर कंप्लीट नहीं होती है तो प्रोजेक्ट की समाप्ति में देरी होगी, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसको हमें टाइम शेड्यूल में कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। अगर हम उस टाइम शेड्यूल में नहीं कंप्लीट करते हैं तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट की जो फिनिशिंग टाइम होगा, समाप्त करने का समय होगा, उस ड्यूरेशंस में क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्रिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने क्या अपना फाउंडेशन बनाया, जब तक हम फाउंडेशन की खुदाई नहीं करेंगे तब तक हम उसमें क्या नहीं कर सकते, आरसीसी का काम नहीं कर सकते, ठीक है।
इसका मतलब अब ये क्या है, ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। ये किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे आगे की सारी एक्टिविटी पे डिपेंड कर। जब आरसीसी का काम हो जाएगा तब हम ब्रिक का काम करेंगे, जब ब्रिक का हमारा काम हो जाएगा तब हम ऊपर लेंटर डालेंगे। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो इसको हमें टाइम से पहले अब जो भी हमारा टाइम है उसमें ही हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ऐसी संक्रिया, संक्रिया का इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, ऐसी संक्रिया जिसको निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करना होता है क्रांतिक संक्रिया कहलाती है। क्रांतिक संक्रिया में विलंब होने पर परियोजना की समाप्ति में देरी हो सकती है। क्रांतिक संक्रिया में कोई समय छूटन या फ्लोट नहीं होता। इसमें हम कोई टाइम जो होता है हम उसमें छोड़ नहीं सकते हैं। समय, जिस समय हमने, जैसे 5 दिन का काम है तो हमें उसको 5 दिन में ही कंप्लीट करना होगा। तो 6 दिन हम उसमें नहीं लगा सकते, 5 दिन से कम हो सकता है लेकिन हम 5 दिन से ज़्यादा हम उसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसको कंप्लीट करने में समय का कोई समय का कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है। इसको हम कभी भी क्या करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए हम इसको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं और हम इसको अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें समय बंधन की छूट होती है। ठीक है, समय की छूट होती है, कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं हम, अर्थात इसकी निर्धारित अवधि के बाद या जो हमने अवधि निर्धारित की है उसके बाद भी हम इसको कर सकते हैं। उससे पहले भी हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आक्रांतिक संक्रिया परियोजना के समापन काल में प्रभावित नहीं कर। और ये जो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है ये कभी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का जो भी ड्यूरेशन है उसको ये क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब हमारा आगे है क्रिटिकल इवेंट। क्या होता है, वह घटना जिस पर निर्धारित अवधि में पहुंचना आवश्यक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल इवेंट बोलते हैं। वह घटना जिसको क्रिटिकल इवेंट जो होता है, क्रिटिकल इवेंट जिसको हम निर्धारित समय में, उस घटने को जिसको हम निर्धारित समय में कंप्लीट करना आवश्यक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, नॉन क्रिटिकल इवेंट इस घटना पर विलंब में से भी पहुंचा जा सकता है या आंतरिक संक्रिया से जुड़ी रहती है। ठीक है, इस घटना में हम कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इस इवेंट को हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहुंचा जा सकता है या आकांतरिक संक्रिया से जुड़ी रहती है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी से जुड़ी रहती है। ठीक है, इससे जुड़ी रहती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। कभी भी हम इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इसके बाद क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रांतिक इवेंट क्रिटिकल इवेंट को मिलाने से जो पाथ निर्धारित होता है उसे क्रांतिक पथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे समझिए आप लोग, ये है हमारा
अब देखो, एक हमने ये बना दिया इधर, ऐसे करके बनाइए आप। हम्म, अब ये जो है क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, देखो 1, 2, 3 और 5। हम अपने फिनिशिंग जो हमारा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। 1, 2, 3, 5 पे हम ऐसे करके भी जा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे कंप्लीट, जहाँ पे होना 1, 2, 4 और 5, हम ऐसे करके भी जा सकते हैं। या फिर आप ऐसे जाइए, हम ये है ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। क्रिटिकल पाथ कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया था अभी इससे पहले। क्रांतिक घटनाओं को मिलाने से जो पथ निर्धारित होता है उसे क्रांतिक पथ कहते हैं। क्रांतिक पथ पर पड़ने वाली सभी एक्टिविटी भी क्रांतिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। इस मार्ग पर चलते हुए न्यूनतम समय में कुल परियोजना को पूर्ण किया जा सकता है। जो भी हमारा मिनिमम टाइम आएगा उससे हम उसमें हम पूर्ण किया जा सकता है। इस पथ को परियोजना संपन्न अवधि भी कहते हैं। नेटवर्क आरेखन में क्रांतिक पथ को मोटी रेखा से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये था। हम्म। अब देखिए, हम जो है अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम मोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। एक, 1 से 1, 2, 3, एक। अब क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ क्या हुआ, 1, 2, 5, 6, ठीक है। अब अगर हम इधर से चलते हैं तो इधर से क्या होगा, 1, 4, 5। तो 1, 4, 5, सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, ठीक है। ऐसे भी करके हम अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हैं, ऐसे भी करके पहुंचे। जो मिनिमम टाइम होगा हम अपने प्रोजेक्ट को कम से कम मिनिमम टाइम में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारा मिनिमम टाइम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। क्रिटिकल पाथ न्यूनतम समय में कुल परियोजना को पूर्ण किया जा सकता है। इस पथ को परियोजना संपन्न अवधि भी कहते हैं। नेटवर्क आरेखन में क्रांतिक पथ को मोटी रेखा से हम दर्शा देते हैं, ठीक है। या एक ही प्रोजेक्ट में कई क्रांतिक पथ हो सकते हैं, अंत में सभी पथ मिलकर एक ही समापन बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। सबका जो समापन पॉइंट होगा, जैसे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट का A1 से हुआ और ख़त्म यहाँ पे हुआ, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म होगा सबका तो समाप्ति पॉइंट कौन सा होगा, जो फिनिशिंग पॉइंट होगा वो तो लास्ट वाला ही होगा, सबका होगा। चाहे आप ऐसे करके हम अपने प्रोजेक्ट को करना है, चाहे ऐसे करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जैसे भी पहुँच रहे हैं, ठीक है। जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या देखा था, आज हम लोगों ने देखा क्रिटिकल इवेंट और क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल इवेंट, फिर क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ। इतनी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। ओके, थैंक्स।